मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना सिटी पंचवटी कॉलोनी में नए ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का उद्घाटन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने किया उद्घाटन। ध्वजारोहण भी संपन्न। सिरोही में ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल हॉस्पिटल और श्री विनायक हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क यूरोलॉजी संबंधित परामर्श शिविर का आयोजन। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव विशाल ने दिया परामर्श। श्री विनायक हॉस्पिटल के मैनेजर भरत पटेल एवं स्टाफ का रहा विशेष योगदान। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के किशनगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सीताराम की झांकी बनी मुख्य आकर्षण का केंद्र। टीआई राजेश तिवारी, बीके प्रीति ने किया संबोधित। अतिथियों को दी गई ईश्वरी सौगात। पति पत्नी से लेकर बच्चों में, तो हम लोग छोटी मोटी बातों को उसको आपस में बात करके सामंजस्य से चले। मानसिक रूप से हम लोग मजबूत होंगे तो हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे नहीं। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के ट्रॉमा सेंटर में विश्व एकता महायज्ञ के अंतर्गत कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज के एडमिन सेक्रेटरी बीके शांता कृष्णा समेत अनेक सदस्यों ने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की विशेषताओं से सभी को अवगत कराने और मूल्यों को जीवन में लाने की दी प्रेरणा। आबू रोड के मोदरला स्कूल में बीके शांता कृष्णा ने शिक्षकों को बताया कि वे बच्चों को बहुत ही प्यार से शिक्षा दें। वहीं बीके लक्ष्मी और बीके पद्मा ने बच्चों को आत्मा का ज्ञान देकर अनुशासन में रहने की कही बात। मुंबई के विक्रोली में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित होने वाले वॉइस ऑफ विक्रोली इवेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। माउंट आबू से रेडियो मधुबन के आरजे बीके रमेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा और बीके जयश्री ने कार्यक्रम की दी जानकारी। पत्रकारों ने ब्रह्मा कुमारीज के सामाजिक सेवाओं को सराहा। ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से यहाँ पे विक्रोली में वॉइस ऑफ विक्रोली का जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो लोगों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम है कि लोग आज की जिंदगी, भागदौड़ की जिंदगी में ये भूल गए हैं कि लोगों को सुकून कहाँ से प्राप्त होता है। सुकून के लिए आध्यात्म जरूरी होता है, सुकून के लिए अच्छे विचार, अच्छा मार्गदर्शन मिलना जरूरी होता है। हरियाणा में करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र के द्वारा घीड़ के जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से नशा मुक्त सशक्त युवा विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान, प्राचार्य मोनिका देवी, बीके आरती समेत अनेक लोग रहे मुख्य वक्ता। चरित्रवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने वाले आज के युवा हैं। लेकिन कौन से युवा? चरित्रवान, गुणवान, ऐसे युवा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। इसी तरह घीड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बीके भगवान ने युवाओं को बताया कि कुसंग, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से अनैतिकता आती है। वहीं प्राचार्य सुजीत कौर समेत अनेक शिक्षकों ने कार्यक्रम को सराहा। अगर मेरे जीवन में गुण नहीं आ रहे, मेरे जीवन में दुर्गुण आते जा रहे हैं, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर कैसा जा सकूंगा। इसलिए हमें गुणों को अपनाना, चरित्रवान बनना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। करनाल में घीड़ के जैन विद्या मंदिर में बीके भगवान ने परीक्षाओं और जीवन के परीक्षाओं में पास होने के दिए टिप्स। कहा, नैतिक शिक्षा से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक और आत्मबल प्राप्त होता है। सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम संपन्न। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, जिसको कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये अंधकार क्या है? हाँ, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, दूसरों को तंग करना, रोना, पीटना, ये सब बातें हैं अंधकार। इसी से हमें प्रकाश की ओर जाना, सहन करना, मीठ बोलना, सत्य बोलना, मधुर बोलना, ये सब प्रकाश है। आगे छतरपुर के बक्सवाहा सेवा केंद्र में देश का गौरव है नारी विषय पर महिला सम्मेलन। बीके रमा ने कहा कि अगर नारी अपने सम्मान में स्थित हो जाए तो स्व के साथ पूरे समाज को सशक्त बना सकती है।
नगर पार्षद किरण सोनी ने कहा कि यहां आकर स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। ओडिशा के बालेश्वर सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम पाटपुर स्कूल और वालीउरा स्कूल के विद्यार्थियों को बीके गणेश ने प्रोजेक्टर शो के माध्यम से किया जागरूक। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।